आज का सवाल, वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इब्लीस को हमेशा के लिए जन्नत से निकाला गया? ऑप्शंस ए हसद, बी तकब्बुर, सी घिबत, डी बखिली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तकब्बुर। तकब्बुर की वजह से इब्लिस को हमेशा के लिए जन्नत से निकाला गया। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे, तो महज तकब्बुर की बुनियाद पर इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने उसे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत से बाहर निकाल दिया। इनमें से किन लोगों को जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में अजाब दिया जाएगा? ऑप्शंस ए मुशरिक, बी काफिर, सी मुनाफिक, डी सही जवाब का इंतजार। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुनाफिक। मुनाफिकों के संगीन जुर्म के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नुम की सबसे गहराइयों में अजाब रखा है, जिसके ताल्लुक कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुनाफिक वो है जो जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में रहने वाले ही है। इनमें से वो कौन है जिसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है? ऑप्शंस ए रात को 10 आयत पढ़कर सोने वाला, बी मिस्कीन की मदद करने वाला, सी रात को वजू करके सोने वाला, डी ईशा की नमाज जमात से पढ़ने वाला। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ईशा की नमाज जमात से पढ़ने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात से अदा की तो वो ऐसा है जैसे कि आधी रात तक नमाज पढ़ता रहा, और जिसने सुबह की नमाज जमात से अदा की तो वो ऐसा है जैसा कि उसने सारी रात नमाज पढ़ी।